वधु को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जो भी वधु तैयार है, वर तैयार है, कृपया मंच पर पधारें। मोटरसाइकिल की लाटरी निकाली जा रही है, उनके परिवार वाले कृपया शीघ्र मंच के तरह जाए। हमारे कोटा बूंदी के कोटा से पूर्व विधायक पेलाजी गुंजर पधार चुके हैं। वधु जी ऊपर आ जाए। तैयार हैं वो अतिशीघ्र मंच पर पधारने का कष्ट करें, ताकि अतिथियों द्वारा स्वागत का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो सके। जो भी वर वधु जोड़े सहित तैयार हैं वो मंच पर पधारने का कष्ट करें। देवराज सेवा समिति के कार्यक्रम प्रांगण में उनका गुर्जर समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी दवाई पधारे। संजय जी बाबू साहब ताऊ जी का स्वागत है। संजय जी शुक्ला जी। अब मोटरसाइकिल के भजन जी, हमारे एक जोड़ा से और अनुरोध की शीघ्र मंच को बता रहे राकेश जी को जोड़ा दिया बोलो। हमारे समाज के दो लाठी डंडा निकाला जाएगा। सांसद प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय जी जैन साहब ताऊ साहब एलईडी पे सीधा प्रसारण हो रहा है। हमारे मुख्य अतिथि के सामने वरमाला का प्रोग्राम ये आयोजित किया जा रहा है। तालियां, सभी तालियां बजा कर स्वागत करें। एक जोड़ा लेता हूं, तालियां तालियां बजा कर स्वागत करें। घर जैसी शादी झालावाड़ गुर्जर समाज के सामूहिक सम्मेलन में आयोजित की जाती है। इसमें वरमाला स्टेज प्रोग्राम सभी तरह के आयोजित किए जाते हैं एवं उपहार भी सभी दिए जाते हैं। हमें मंच पर जो खड़े हैं कृपया साइड पर जाए। जो भी कृपया नीचे तो जाए। मेरा बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा है। मेरा सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध। अब मैं राकेश जी सागर माला लेकर हुए भोजनशाला में भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं। सभी कार्यकर्ता वहां की व्यवस्था बनाए रखे। सभी समाज बंधु बता रहे हैं। मोटरसाइकिल के लक्के डंडा निकाला जा रहा है। अपनी अपनी नेम प्लेट देख के कृपया वर वधु अपने पंडाल में हो जाए। चंद्रमोहन जी दवाई, चंद्रमोहन जी दवाई। गुंजन साहब कोटा उत्तर हमारे ओर से स्वागत अभिनंदन। श्रीमान वीरेंद्र सिंह गुर्जर कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जो कि हमारे गुर्जर समाज की शोभा भी बढ़ाते हैं। संयोजक श्री बाकी रह गया है। आगामी दिनों में हमें आज के मुख्य अतिथि का स्वागत की कड़ी आगे बढ़ाते हुए हमारे
आदरणीय पिलाजी मुंदे साहब का आगे आइए। मुंदे साहब, बढ़िया स्वागत सम्मान पिलाजी। श्रीमान प्रहलाद गुंजर साहब का स्वागत अभिनंदन इस मंच पर हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय पल है। श्रीमान प्रहलाद गुंजर साहब के स्वागत सत्कार के बाद अब सहयोग प्रदान करें श्याम गुर्जर खटाना एवं राकेश गुर्जर सदस्य मंदिर विकास समिति। इनका सहयोग श्रीमान जगदीश गुर्जर, जो कि धनवाड़ा देव नारायण मंदिर समिति के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ये इनका सहयोग कर रहे हैं। श्रीमान संजय जैन ताऊ साहब ये स्वयं एवं अब स्वागत की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे समाज पूर्व इस मंदिर के जिला अध्यक्ष भी है एवं प्रदेश संगठन मंत्री सूरत राम गुर्जर, चंद्रमोहन भाई, ये भी हमारे स्वागत में उपस्थित हो। हमारे एवं महेंद्र गुर्जर सरपंच, राजस्थान गुर्जर महासभा के युवा जिला अध्यक्ष, दोनों मिलकर हमारे संजय शुक्ला साहब नगर परिषद चेयरमैन का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे खानपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रहे सुरेश गुर्जर साहब भी हमारे बहुत बीच पहुंच चुके हैं। मैं हमारे बीच विराजमान खानपुर के चेयरमैन शिवराज सिंह जी के स्वागत के लिए आदरणीय बाल मुखर्जी जी बादशाह एवं बजरंग जी गुर्जर, सुरेश जी गुर्जर भी पधार चुके हैं। उनके स्वागत के लिए मैं पहले शिवराज जी बजरंग जी गुर्जर से अनुरोध करूंगा कि वो पहले सुरेश जी गुर्जर का स्वागत करें। पहले सुरेश जी गुर्जर जो हमारे बीच पधार चुके हैं उनका स्वागत करें। शिवराज सिंह जी चेयरमैन साहब और बजरंग जी गुर्जर एवं बाल मुखर्जी बादशाह जी, बहुत ही शानदार प्रोग्राम गुर्जर सामूहिक सम्मेलन चतुर्थ का हो रहा है। इसमें हमारे सुरेश जी गुर्जर अभी पधारे, इनका स्वागत गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष बजरंग जी गुर्जर, देवनारायण मंदिर धनवाड़ा के अध्यक्ष भी है बजरंग जी गुर्जर एवं लक्ष्मण जी नेकाली, शिवराज सिंह जी चेयरमैन साहब एवं बाल मुखर्जी बादशाह जी सुरेश जी गुर्जर का स्वागत करते हुए हमें इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच गुर्जर महासभा के पूर्व चेयरमैन भी, एक पूर्व अध्यक्ष सूरत राम जी बैठे हैं एवं शिवराज सिंह जी चेयरमैन साहब। इन दोनों के स्वागत के लिए मैं श्री देवसेना के श्री राकेश जी गुर्जर, निर्मल जी गुर्जर से अनुरोध करूंगा कि वो शीघ्र आके कृपया स्वागत करें, लेट न करें। निर्मल जी एवं राकेश जी श्री सेवा के अध्यक्ष शिवराज जी चेयरमैन साहब एवं दोनों का स्वागत करें। जिला प्रवक्ता राजस्थान गुर्जर महासभा सूरत राम जी गुर्जर का माला एवं सभा पिला का स्वागत करें। शिवराज सिंह चेयरमैन साहब के माला सभा पिला का स्वागत करें। अगली कड़ी में मैं भारत जी एवं धनवाड़ा छात्रावास के मोनू जी पोसवाल से अनुरोध करूंगा कि वो छगन सिंह जी गुर्जर का माला सभा, धनराज जी छगन सिंह जी का माला सभा पिला का स्वागत करें। धनराज जी शीघ्र करें, अपन को कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। छगन जी का फूललाल जी छगन जी का भी स्वागत करें। भारत जी पोसवाल, जगदीश जी गुर्जर, छगन जी का भी स्वागत करें माला सभा मिलाकर। इसी बीच हमारे बीच में चंद्रमोहन जी दवाई जो कि भाजपा मंडल अध्यक्ष है, उनका स्वागत
रजत जी पटवारी जी चंद्रमोहन दवाई का माला सभा पहले का स्वागत करें। भाजपा मंडल अध्यक्ष का शीघ्र स्वागत समारोह को शीघ्र कराओ। उसके बाद अपन लाठी निकालेंगे। चंद्रमोहन जी दवाई एवं राजस्थान गुर्जर महासभा के अध्यक्ष भजन जी गुर्जर भी उपस्थित है। उनका स्वागत मैं लक्ष्मण जी निकाले एवं जगदीश गुर्जर से करवाएंगे। भजन जी गुर्जर का स्वागत करें। भजन जी गुर्जर गुर्जर धाबाई जो कि हमारे समाज के सक्रिय कार्यकर्ता भी है एवं राजस्थान गुर्जर महासभा से एक महत्वपूर्ण पद पर भी विराजमान है। हमारे सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। तत्पश्चात एक आकर्षण का केंद्र अभी इनामी ड्रा से एक मोटरसाइकिल निकाली जाएगी। वो किसी एक जोड़े को जिस पर देवनारायण भगवान की ज्यादा कृपा होगी, क्योंकि कृपा तो हम सभी पर है, पर जिस पर ज्यादा होगी उसको वो उपहार स्वरूप भेंट की जाएगी। आप सभी वर वधू सहित परिजन मेहमान बाराती थोड़ी देर इंतजार कीजिए और हम सभी मेहमानों का स्वागत सत्कार होने के पश्चात अब वर वधू के लिए बार बार निवेदन किया जा रहा है कि तैयार होकर मंच स्थल पर अभी नहीं पधारे हैं। अतः पुनः एवं बार बार एक बार और उनसे मंच में जो भी कार्यकर्ता आप सभी तो भोजन सेलेक्ट तरफ चल जाए। अभी हमारे लाडले सांसद ओचल जुड़ गए, उनका फोन आ गया है। समय पहले वो पैराची गुंजल से डायरेक्ट संवाद करेंगे। मेरा सभी बजा रहे वर वधू वाले ढोल कितने ढोल बंद कर ले। अरे ढोल बंद कर ले भैया। दिल्ली से हमारे सांसद महोदय वर्चुअल जुड़ रहे हैं। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए इसके बाद मोटरसाइकिल की लाठी निकाली जाएगी। चंद्रमोहन जी हेलो, अभी कुछ ही देर में लेडी से हम सबको संबोधित करेंगे, वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब हमारे सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान हो चुका है, किंतु हमारे समाज से जो कि एक सक्रिय एवं बहुत ही समाज हित में कार्य करते हैं, जो कि इस सम्मेलन के भी मुख्य मार्गदर्शक हैं एवं पूर्व में भी 3 सम्मेलन इसी स्थान पर इनके द्वारा आयोजित करवाए गए हैं। ऐसे शख्स का भी हमारे गुर्जर समाज की ओर से स्वागत सत्कार होना चाहिए। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान गुर्जर महासभा के संयोजक एवं गुर्जर समाज के सक्रिय बंधु श्रीमान श्याम गुर्जर खटाना, जो कि हर कार्य में हमारे समाज का मनोबल बढ़ाते हैं एवं हम सभी छोटे और बड़े साथ मिलकर इनके मार्गदर्शन में इनका सहयोग करते हैं, तभी ऐसे आयोजन सफल हो पाते हैं। ऐसे शख्स हमारे समाज से झालावाड़ में मौजूद है श्रीमान श्याम गुर्जर खटाना। अब कुछ ही देर में सांसद दीक्षिता गुर्जर, सभी पर्चियां हमारे मुख्य अतिथि द्वारा घड़ी करके डाली जा रही है। मुकेश गोचर फोतमा
सभी डाल दो कार्यकर्ता, सभी की पर्चियां डाल दी गई है। अब हमारे मुख्य अतिथि द्वारा मोटरसाइकिल का इनामी निकाला जा रहा है। मोटरसाइकिल, अरे चंद्रमोहन जी, मेरा मोबाइल आपके पास ही है चंद्रमोहन जी। ये सारी पर्चियां डाली जा रही है मुख्य अतिथि के साथ। सभी वर वधु वाले यहाँ आ जाए मंच पे, मंच के सामने आ जाए, फिर किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जो मोटरसाइकिल इनाम है जिसके भी खुलेगी उसको सुना दी जाएगी। अभी हीरो होंडा HFD मोटरसाइकिल है, HF डिलक्स। गाड़ी अच्छी तरह से करे भैया। पर्ची डाली जा रही है, सभी देख ले अपनी आंखों से, सभी आंखों से देख ले। मुख्य अतिथि द्वारा पर्ची डाली जा रही है। भोजनशाला की तरफ सभी कार्यकर्ता चल जाए। अब इसको अच्छी तरह ले दीजिए। अभी ले जा रही है इसको, बाल्टी को अच्छी तरह से ले जा रही है। अब हट जाओ यहां से, सब सामने हट जाओ। सभी वर वधु की पर्ची डाल दी गई है। अब हमारे मुख्य अतिथि गुंजल साहब द्वारा एक पर्ची उठाई जाएगी। सभी जय देवलाल भगवान की। देवराज गुर्जर शर्मिला, ग्राम टापरिया, जिला झालावाड़, ग्राम पिछलिया, जिला बारा। बाकी सदस्य बैठ के सब यहाँ खड़े होके सभी हमारे सभी लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं। इस खुशी के मौके पर मैं और मेरा परिवार, जिसमें निहारिका राजे, जिसमें हमारे राजस्थान की कोर्ट CM साहब, मैं खुद और मेरे बच्चे आप सबके साथ इस खुशी के मौके पे हैं। और इस खुशी के मौके पे आप सबको शुभकामना देने के लिए इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में उपस्थित झालावाड़ और आसपास के गांवों से आए हुए सभी महानुभाव, मातृशक्ति, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज इस मांगलिक अवसर पर आपके सांसद आदरणीय दुष्यंत सिंह जी वर्चुअली हमारे से जुड़े हैं और जुड़कर आज के इस शुभ अवसर पर जो दाम्पत्य सूत्र बंधन में बनने वाले हैं उन सब के लिए शुभाशीष उन्होंने दी है। मैं इस अवसर पर राजा साहब आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर आयोजन समिति के लोगों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपने जो महंगाई के इस जमाने में समाज को आर्थिक बर्बादी से बचाने का भी एक बहुत बड़ा उपक्रम है। इस समय जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही, अवसर उपस्थित करना कि इज्जत और सम्मान के साथ गरीब से गरीब व्यक्ति इतने बड़े समाज की साक्षी में उपस्थिति में अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके, अपने बेटे का ब्याह कर सके, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई महान पुण्य का काम दूसरा नहीं हो सकता। मुझे याद है जब सम्मेलन चले थे तो लोग कहते थे मेरे बेटे बेटी सम्मेलन में थोड़ी शादी करेंगे। ये सामूहिक विवाह सम्मेलन की परंपरा शुरू की जाए, वो अपने आप में समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण जैसी सोच थी। आज सरकारें आगे बढ़कर पहल कर रही। आदरणीय वसुंधरा जी के राज में पहल हुई। लोगों का विवाह करेगी तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध कराएगी। ये सरकारें भी महसूस करने कि गरीब आदमी को
अपने बेटे बेटी का ब्याह जो एक बड़ी सपना होता है, उसके लिए एक चुनौती भी होती है, उसमें आर्थिक संबल देकर सहयोग प्रदान करें। मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि अपने इस सोच को केवल सामूहिक विवाह सरकार के सोच की निरंतरता की आवश्यकता है। जो एक समिति बनी हुई है, जिन्होंने विचार लाया सामूहिक विवाह सम्मेलन करना है, कुछ बच्चों की शादी करनी है, गरीब को सहयोग करना है, इस सोच में निरंतरता रहनी चाहिए। मेरा मकसद केवल गरीब की बेटी का ब्याह कराना नहीं, गरीब के बेटे का ब्याह कराना नहीं, गरीब व्यक्ति को, उसके बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना मेरा उद्देश्य होना चाहिए। और उसके लिए इस प्रकार से विवाह एक सम्मेलन के रूप में कर रहे। देवनारायण जयंती का आप कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से हर साल करते हैं। उस सामाजिक सोच में निरंतरता, स्थायित्व दे दो कि मैं रोज समाज के कल्याण का चिंतन करूंगा। और चिंतन करेंगे हम समाज के पीड़ित, शोषित, समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में बराबरी में लाने के लिए, उनके बच्चों के सामने एक सुअवसर उपस्थित करने के लिए समाज का मंच 24 घंटे उनके लिए तत्पर खड़ा रहेगा। ये सोच अपने मन मस्तिष्क में बैठा है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धनवाड़ा में आपने छात्रावास का निर्माण कराया, बेहतर छात्रावास, बेहतर सुविधा बने और उसके लिए समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो। कई जगह तो निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जहां सशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गरीब से गरीब व्यक्ति अगर घर पर शादी करता है तो लाखों रुपए के बिना गरीब की भी शादी नहीं होती। यहाँ सम्मेलन में कोई 21,000, 31,000 में शादी करते हैं। विवाह सम्मेलन के साथ समाज विकास और छात्रावास शुल्क के नाम पर अगर आप 2100 या 3100 रुपए की राशि भी रखेंगे तो मैं कहता हूं समाज के प्रत्येक व्यक्ति उसकी यादगार बनेगी, उसकी जिम्मेदारी बनेगी, उसका भाव जुड़ेगा। मेरे विवाह के अवसर पर मैंने 2100 रुपए का आर्थिक योगदान समाज की शिक्षा के उन्नयन के लिए दिया है। मैंने मेरे विवाह के अवसर पर 3100 रुपए का सहयोग समाज के गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए, छात्रावास के निर्माण के लिए दिया है। मैं समझता हूं इसमें एक एक व्यक्ति की भागीदारी बनाएंगे तो निश्चित रूप से सारा समाज मिलकर समाज के सामने जो विकट और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं उसका मुकाबला करके समाज में एक समरसता का वातावरण, गरीब अमीर का भेद मिटाकर जिस प्रकार से हम सामूहिक विवाह सम्मेलन में करते, बड़े से बड़े 200 बीघा के जागीरदार के घर पर उसकी बेटी के ब्याह में इतना बड़ा मंच नहीं सजता, इतना बड़ा समाज नहीं जुड़ता। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का मंच ऐसा है देने के लिए नहीं जुड़ता, लेकिन ये जो सामाजिक मंच, सामूहिक मंच जिसमें गरीब अमीर सबका भेद मिटता है, समरसता का भाव बनता है और सबको सहयोग की वृत्ति के साथ सबका काम साधने का भाव, और मैं समझता हूं इस भाव को अपने मन में सबको साथ लेकर चलना, सबके विकास की चिंता करना, सबको मुख्य धारा में जोड़ना समिति के लोग करेंगे, सबकी भागीदारी बनाएंगे। मैं समझता हूं समाज और सब लोग मिलकर इस चिंतन को स्थायित्व प्रदान करें। हम सब लोग मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, अच्छे वातावरण का निर्माण कर पाएंगे। आज के इस शुभ अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। जो बच्चे दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध रहे हैं, जिनका आज से नया वैवाहिक जीवन प्रारंभ होने जा रहा है, मेरी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ राजा साहब, ने बताया कि ये 2 साल के बाद हो रहा है प्रोग्राम। हाँ 2 साल के बाद राजा साहब की तरफ से, हमारी तरफ से, माता जी की तरफ से, परिवार की तरफ से, राजा साहब की तरफ से ये 2 साल का हो रहा है, 2 साल बाद हो रहा है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीष और शुभकामनाएं कि इनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाए, इनका नया जीवन जो वैवाहिक जीवन के रूप में प्रारंभ होने जा रहा है सफल और समर्थ जीवन इनका बने। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सांसद साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परिवार की ओर से आप सबको और मेरी ओर से भी, मैं भी परिवार का हिस्सा हूं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप घर के आदमी हो, आप हमारे घर के हो, इसलिए आपको हम हमेशा बुलाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजा साहब परिवार के व्यक्ति हैं, आपका इस परिवार में
वर्चुअली आप जुड़े हैं, पर आपका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप भी इस परिवार का ही हिस्सा है, आपके आपके आप भी हमारे रिश्तेदार हैं। बलाजी सभी आयोजन करताओं को प्रणाम करता हूँ मैं। प्रणाम साहब, आपको सबकी ओर से बहुत सारा प्रणाम, सारे लोगों की तरफ से एक बार ताली बजाकर राजा साहब का अभिनंदन। सब लोग को थैंक यू राजा साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं। थैंक यू राजा साहब, वेलकम। सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम करता हूँ मैं। शुभकामनाएं सबको। नमस्कार जी। हाँ, दूल्हा दुल्हन इधर पधा जाए, आशीर्वाद सभी वीरेंद्र सिंह जी गुजर साहब, सुरेश जी सभी सामूहिक रूप से एक फोटो जाए। दूल्हा दुल्हन इधर आ जाए, दूल्हा दुल्हन इधर बीच में आ जाए। सुरेश जी गुजर साहब पधा रहे, सांसद साहब का और सभी और लोग पधा रहे। वीरेंद्र जी आप तो बैठा सर, स्वागत होगा। आप इनको गुंजाइश। उन्होंने कहा कि मैं वर्चुअल जुड़ूंगा और सभी से एक बार बातचीत करूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार की ओर से जिन्होंने खटाना साहब, सम्माननीय सूरत राम जी गुर्जर साहब, छगन जी गुर्जर साहब, हमारे सम्माननीय वीरेंद्र सिंह जी गुर्जर साहब, ऐसी मैं शुभकामनाएं उनके प्रति अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवनारायण जी की। धन्यवाद। पावन नाम पर सम्मेलन में शादी कर जो बचत जो होती है, मेरा समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि सम्मेलन में शादी करने का उद्देश्य जब भी पूरा होगा जब आप इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब, जय देवनारायण। अब मैं कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह जी, मंच पे विराजमान खानपुर कृषि मंडी के पूर्व चेयरमैन शिवराज सिंह जी भाई साहब, मंच पे विराजमान भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय जी ताऊ साहब, मंच पे विराजमान शुक्ला जी साहब, चंद्रमोहन जी दावाई साहब, सूरत राम जी और वर्चुअल सिस्टम से जुड़े सांसद साहब, आप सब लोगों का पूरे गुर्जर समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने अमूल्य समय निकाला समाज के लिए, समाज का मार्गदर्शन किया। मैं मेरे व्यक्तिगत विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, ये समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए, और मैं यूँ कहूँगा हर आदमी को सम्मेलन में ही सम्मेलन में वो लोग यहाँ आके सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मेरा मानना यह कि गरीब लोग ही सम्मेलन में शादी नहीं करते हैं। ये समाज सुधार का जो समाज के बुजुर्गों ने, समाज के नेताओं ने, समाज के जो अग्रणी संगठन है, उन्होंने जो ये सिस्टम लागू किया है, यहाँ पर सम्मेलन में जो घर पे जो आयोजन नहीं होते हैं वो सारे आयोजन होते हैं, बड़े से बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं और घर से बढ़िया कार्यक्रम हो रहा, तो बड़े आदमी को सम्मेलन में शादी करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे बच्ची शादी लायक होंगे मैं सम्मेलन में ही शादी करूंगा। आदरणीय घनश्याम जी गुर्जर साहब, वकील साहब से अनुरोध है कि वो मंच पे बता रहे हैं। घनश्याम जी गुर्जर साहब, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप मंच पे बता रहे, आपका स्वागत सत्कार किया जाएगा। घनश्याम जी गुर्जर वकील साहब मंच पे बता रहे हैं। घनश्याम जी गुर्जर वकील साहब। और जो नव वधु हैं वर वधु, उनको भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते। राम राम साहब। हमें आदरणीय छगन जी हम दोनों बैठ जाए और वीरेंद्र सिंह जी का अनुरोध करूंगा कि वो घनश्याम जी गुर्जर का माला हम सभा पे लाकर स्वागत करें। संजय जी बातें 2 मिनट बस। घनश्याम जी का स्वागत, वीरेंद्र सिंह जी हम छगन सिंह जी गुर्जर द्वारा माला एवं सभा पे लाकर स्वागत किया जाएगा। हाँ, घनश्याम जी गुर्जर का संजय जी जैन जिलाध्यक्ष भाजपा ये स्वागत करना घनश्याम जी साहब का। ये हमारे समाज के आदरणीय है। आगे आइए घनश्याम जी भाई साहब, सुरेश जी गुर्जर आप भी स्वागत करें आदरणीय घनश्याम जी गुर्जर साहब का।
सुरेश जी इनका माला है, साफा पहनाने का स्वागत। जगन जी साफा पहना के, सूरत राम जी, बजरंग जी माला एवं साफा पहना के स्वागत करें। समिति के सभी सदस्य भोजनशाला की तरफ चले। समिति के सभी सदस्य भोजनशाला की तरफ चले। घनश्याम जी पूजा का माला एवं स्वागत किया जा रहा है। वीरेंद्र जी, अरे देखिए सुरेश जी इधर आइए, सुरेश इधर आए। वीरेंद्र जी इधर आइए, वीरेंद्र जी। मोटरसाइकिल संभाली जा रही है, ये चाबी संभालो, चाबी सुरेश जी और वीरेंद्र सिंह जी द्वारा। अरे आगे बताओ वीरेंद्र जी एवं सुरेश जी गुजर द्वारा अरे भाई साहब मोबाइल हटा लो। मोटरसाइकिल की चाबी संभाली जा रही है। बजरंग जी, सुरेश जी, छगन जी, सुरेश जी बहुत बहुत बधाई हो साहब। आपको देवनाथ भगवान खुश रखे, देवनाथ भगवान आपको खुश रखे, आपको देवनाथ की कृपा है। अब आप भी देवनाथ के ऊपर कुछ घोषणा करें तो ठीक रहेगा। आपको भी लाडा के पिता दौलत राम जी कुछ घोषणा करो साहब। ये मोटरसाइकिल ले जाओ, अब आपको समझा दी हमने, सोमवार को आके इसके रजिस्ट्रेशन करा लेना। बहुत बढ़िया भगवान भाई ये मोटरसाइकिल ले जाओ आप। अब मैं देवनाथ सेवा समिति के आगे जा। अरे हिला क्यों नहीं, हिलाओ मत वहाँ से। आगे तो दो और खड़िया हो गए। ऑटो लाड़ो घाट
हमेशा हमें बहुत सहयोग मिलता है। आतिशबाजी दरवाजा देवल मंदिर पर विवाह सम्मेलन के उपलक्ष्य में सम्मेलन के उपलक्ष्य में शानदार आतिशबाजी। कृपया ध्यान दीजिए, जिन दुल्हों ने तोरण बांध लिया है, जो भी लाइया है, अपने पीछे का सामान लेके आए। अभी भाई साहब ने बोला था कि भाई भगोनी, चम्मच, थाली, लोटा, ये सामान अपने रायते के जो सामान लिए हैं उनमें से आप निकाल के लावें। और वधु पक्ष के लोग हैं तो भैया एक एक निकाले की दरी भैया सामान भवनों में पले और एक होने आ रहे हैं इस मंडप के अंदर। दो भिन्न देही भिन्न प्राणी भिन्न भवनों में पले और एक होने आ रहे हैं इस मंडप के अंदर। जब तक सूरज और चांद रहे, जब तक सूरज और चांद रहे, जब तक अंदर धार रहे, ये बना रहे, ये बने रहे, इस सबकी जोड़ी अमर रहे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। मेहंदी का लड्डू बनाने में, मेहंदी का लड्डू और हल्दी एक गुने में निकालने में, और लाड़ी के भाई को अपने पास बुलाने में। मेहंदी का और हल्दी मिला करके और एक लड्डू बनाने में। अरे भाई मत ले जाओ यार प्लीज। कहीं कर दो, अरे कहीं कर दो। उत्तर मुख करके बैठ जाए, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाए और गठे घोड़ा मान देवे उनके। लाड़ी के भाई को नागा नहाए, सिद्ध सर्प विभूताए, गौरी सुताए, गणनाथाए नमस्तुभम। नमस्कार कर लो हाथ जोड़ के गणेश जी महाराज के। अब आगे का मात्र का पूजन, षोडशी मात्र का जो है उसका पूजन करना है। जो लाल कपड़ा है ना अपना बिछा हुआ है, जिसमें मंडल बना। ओम हे मातृ देवी वधो देवी भैरवी प्रियताम लंबोदरस्य जननी गौरी वामभ्य। ओम
गोराय नमः गोरी मां आवायामी स्थापितम। जल से स्नान करा दो उसको, गोरी को स्नान करा दो गोरी को। उसके बाद में पद्माय नमः, पद्मा को बयामी वह। उसके बाद में सेवाभ्यान में सीधावायाम स्थापितम। सावित्रे नमः, सावित्री मां आवायाम स्थापितम नमः। फिर विजयाय नमः, विजयाभ्यान देहि स्वाहा। एक बार जूम करके छोड़ के और लेना होगा, है ना? स्वकर्माय स्वाहा। इदं वर्णाय नमः सावित्र्यै विश्वदेवां अग्नाय काश्याय नमः। ओम उदुत्तम वरुण पाशश्चरवाद्यां विभाक्ष्यां घुम अथा वायव्यादिव्यां व्रते तवान्नाग्यो आदि स्वाहा। ओम अग्नाविष्ट कृते स्वाहा। देवश्यम शांति भवति वारणम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु और बुद्धिरस्तु। कर्मम एकाग्रो ग्रतो च कांति साभ्यां तवे च दग्धाम दिशम सत्यताभ्यादशम दोषम महाबला। अब सूर्य के जो सुरवा है ना, उस सूर्य में जो चम्मच आप ले रखी है, उसके थोड़ा सा जल का छींटा लगा दे में। जो सुरवा है, जैसे चम्मच है, सुरवा का मतलब चम्मच, उस चम्मच के थोड़ा सा जल का छींटा लगा दे में। अब कन्या के दोष को क्राणम पंगु अतिदीर्घ अतिध्यात्म और कृणा और जो अपना जड़ीता और जो चम्मच है, उस चम्मच के जल की छींटे लगा दे में। ये जितने भी पंडित साहब हैं वो जल की छींटे लगवा दो। अब इसके बाद में राष्ट्र व्रत होम, राष्ट्र व्रत होम। ये राष्ट्र व्रत होम कैसा किया जाता है, क्यों किया जाता है? राष्ट्र व्रत होम सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, अग्नि, यम, यज्ञ, पुरुष एवं प्रार्थना की गई है। ये हमारे ज्ञान, ओज, बल, वीर्य की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए ये हवन होगा। ये इसे क्या कहते हैं? राष्ट्र व्रत होम। स्वाहा के बाद जब आहुति का समय पुनः हुआ, उस समय ओम प्रीताश्याः अदध्याग्निदव्य स्वाहा नाभ्याभ्याम स्वाहा। ओम सगुहितो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वस्तः ओजां सह आयुधा नाभ्याः स्वाहा। ओम सगुहितो विश्व मासा सूर्यो गंधर्वस्तः इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ओम सुषमा सूर्य रश्मि चंद्रमा गंधर्वाः स्वाहा। ओम ईशिरो विश्वचा व्यातो गंधर्वे सह इदं ब्रह्मसूत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ओम इंद्र विश्व शांतवादो गंधर्वस्त शाबादो अप्सरस ऊर्जो नाम ताभ्य स्वाहा। ओम अप्सरस ऊर्जो नाम ओम भूयुष्य सुगंधो यज्ञो गंधर्व अस्त दक्षिणं
अस अप अष्टाम नाद्या ताम्याये स्वाहा। ओम प्रजापति विश्वकर्मा मत जया होम। अब ये जया होम है। अब जया होम क्यों किया जाता है और क्यों इसे क्यों करते हैं? लोक मान के अनुसार शेषनाग की पुत्री, जो शेषनाग की पुत्री थी, वो शुभ कार्यों में विघ्न करती थी। शेषनाग की जो पुत्री है वह अच्छे काम में, शेषनाग की जो पुत्री है विघ्न करती थी। उसका नाम चिति था। उस पुत्री का नाम क्या था? चिति। इसके लिए आहुति देने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। वह जो वधु है उसमें कोई तरह की मेरे पूजन से इसकी कर कमर मजबूत रहेगी और चार पाई दीपक और जो अपन खाड़ बोलते हैं, पलंग बोलते हैं ना, उसमें नहीं काटने का वचन दिया। इस बात से ये जो इसके अंदर जो लटकाते हैं ना, मंडप बना करके, और माटा के अंदर जब वो 4 खूंटियां लटकाई जाती है और 4 खूंटियों को जो लटकाते हैं वह दिवाली के अंदर भेज करके लटकाते हैं। वह इसी चित्ती का एक ही प्रादुर्भाव है और चित्ती की पूजा करके शंकर भगवान ने ओम इदं सह स्वाहा पढ़ो। स्वाहा ओम दशस्य स्वाहा, ओम पूर्णमासाय स्वाहा, ओम बृहस्य स्वाहा, ओम ईश्वरन्तस्य स्वाहा, ओम प्रजापति दिव्याय विष्णुवां प्रायश्चित्तं पुण्डायताय तस्मः मंत्र सर्वम तक उग्र से बहुत है स्वाहा। इति जया होम। ये जया होम का अब मामा सेवरा यथा कुंभ कला हो। अब अभ्यागत होम। ओ पंडित जी, ये अभ्यागत होम कहलाएगा। ये जो आगे बढ़ाए हैं देवी और देवताओं को आशीष मांग रही हैं और आप हमारे इस वैदिक कर्म को अस्मिन ब्रह्मणा, मैं इस क्षेत्र में अस्मिन क्षेत्रम आकर के मुझे आशीष प्रदान करे। अस्म्याकम आशितम, परंतु कुछ प्रचलित विवाह पद्धतियों में श्यामा शिष्या लिखा हुआ है, इसमें अर्थ का अर्थ हो जाता है। इस बात से सभी बोलने की और पदे समावत्य ब्रह्मण्य स्मृते क्षेत्रस्या माशिष्यताः पुरोधाये माशिषं कर्मणामे देवहूताय स्वाहा। ज्यादा कालो तो नहीं आ रहा। ओम सावित्रा सविता सह महात्मा अस्मिन् ब्रह्मणिताय अस्मिन् कर्मण्याय पुरोधाय प्रतिष्ठायानां विद्याचिंताय मातुदम आशीनम देवताय स्वाहा। अब इसके बाद में अभ्यागत होम, ये अभ्यागतन होम कहलाता है। इस होम में यम रुद्र पितर और उसके त्याग बृहस्पति पात्र में, अतः यम के लिए दक्षिण में, रुद्र के लिए और पितरों के लिए दक्षिण में, अधिकांश बीच में और 3 पात्र त्याग के अलग करते हैं। इस बात से ये अंतरिक्ष माभ्या अश्विनम ब्रह्मास्विनम क्षेत्राभ्या मशिष्या पुरोधाय कर्मणाय देवाहुत्या स्वाहा। ओम सूर्य दिवा अधिपत्य वतम मिदं ब्रह्म अश्विनम क्षेत्रस्या माशिष्या पुरोधाय माशिष्यं कर्मण्याय देवताय स्वाहा। ओम चंद्रमा नक्षत्राधिपतिः वदस्मिन्नः मा ब्रह्म क्षत्रस्य माशिष्या पुरोधाय कस्मिन्नं कर्मण्या देवहूताय स्वाहा। ओम बृहस्पति ब्रह्मो अधिपति
आभ्याम अद्विदधि ब्रह्म क्षेत्राभ्याम वशिष्याः पुरोधाय अस्मिन् कर्मण्याय देवताय स्वाहा। ओम मित्र सत्यानामधिपते समाध्यां विश्वम् ओम ब्रह्म अस्मिन् क्षेत्रसा विदम् शभ्या पुरोधाय अस्मिन् कर्मण्या देवताय स्वाहा। ओम अधिपते देवत्वम् ओम स्वाहा। ओम तस्वारूपा अधिपति देवाभ्या सस्मिन् ब्रह्म क्षेत्रावशिष्यता पुरोधाय अस्मिन् कर्मण्या देवताय स्वाहा। ओम विष्णु पर्वता अधिपते वाद्या भ्राता अस्मिन् ब्रह्म अस्मिन् क्षेत्रस्य माशिष्यता विश्वपुरोधा नाशिन् कर्मण्या देवहिताय भूम स्वाहा। हमें हमारी संतान को काल पाश संता और एवं से मुक्त रखें, इसलिए ये आहुति दी जाती है। ओम अग्निर पुतां देवां सोम प्रजापते दशतां रोयशं गुण्म रोदाध स्वाहा। ओम इमाग्नितं माशां प्रजापते दितभ्यः जीवान्तमाद्यं स्वाहा। हाँ साहब, लाड़ी के मामा जी जहाँ पर भी है वो यहाँ आ जावे और लाड़ा और लाड़ी के ये जो आखिरी आहुति दी जाएगी ये है यमराज की, यानी मतलब काल देवता की। इस बात से अंतर्पण करने में आप कोई भी दुपट्टा ला करके और लाड़ा और लाड़ी के दुपट्टा कर दो। मामा जी, लाड़ी के जो मामा जी हैं वह दुपट्टा ला करके और अंतर्पण कर दे में लाड़ी के और देरी ये आहुति वह नहीं देखेंगे उनको। इस प्रकार से अंतर्पण कर दो। हम सारे लाड़ा लाड़ी अंतर्पण कर देंगे जब मैं इस आहुति को पढ़ूंगा। हाँ, वो माता पिता खाली आहुति लगा दे में, माता पिता आहुति लगा दो स्वाहा। अपने हाथ से एक तरफ रख दो और दक्षिण दिशा के तरफ रख दो। इसको दक्षिण दिशा के तरफ रख दो। रखा है जैसे मापन है उसकी जल के छींटे लगवा दो, जल के छींटे लगा दो सुलवा के। अब अंतर्पण की कथा मैं आपको समझाता हूँ। मनु प्रदेश में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ के अंदर प्रचलित ये कथा है, उस समय ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ किया। सभी देवी और देवता वहां पर आए। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जो है उसको देख करके डरनी नहीं है और वह अकड़ता है, जबकि उसे भयभीत होना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा ये है जनामि नागेन्द्रं तव कंठे जनातम शंकरम देवम आदित्यम ब्रह्मादिदेवम मुख्यम वेदेहि प्रातम ब्रह्मा पट्टातम। हे गरुड़ जी महाराज से कहा कि हे नागेंद्र, हे नागराज, स्थान की प्रधान है। ये ध्यान रखो कि सबसे बड़ा स्थान है वो प्रधान होता है और तेरे प्रभाव एवं बल को मैं जानता हूँ। यदि शिव शंकर भगवान के गले में नहीं होता तो मैं तेरे टुकड़े कर देता। इस वास्ते ऐसा विवाद जो होता है उस विवाद को खत्म भी दी जाती है। और लौकिक जो कथा है ध्यान में रखें, पति और पत्नी के विवाद उनके जीवन में ना बने। जो पति होता है और पति, क्योंकि अब ये आज से एकीकरण इनका हो गया है और इनके अंदर कोई भी तरह का विवाद न हो, इस बात से इस आहुति को दिया जाता है। अब राजा हो अन्यणाम देवम कन्याहृतां सैतोपहृतां प्रेषां स्वाहा इदं नायुतां नाजादिकं भवितं आयुष्यामः ऋतं जात्याः मम स्वाहा। अब समिति के कोई भी है
वो देख रहे हैं अगर उनके पास साइकिल है या नहीं, या साइकिल सब खत्म हो गया। ये देखो पहले तो सुनिए। अब ये जो आहुति दी जाएगी, ये महामृत्युंजय की आहुति दी जाएगी। ये महामृत्युंजय की आहुति क्यों दी दिलवाओं में? क्योंकि लाडा के और लाडी के जो गुण दोष होते हैं, इसके अलावा जब लाडा लाडी के सूर्य का बलवान सूर्य और गुरु के अंदर कोई तरह का मतलब ये नहीं। स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् स्वाहा। मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् स्वाहा। हाँ क्या लाया? अरे क्या देखना? बेटा ना 1 मिनट रुक जा। ओम देव देव नारायणाय नमः धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देव देव नारायणाय नमः प्रचोदयात् स्वाहा। अब सब लाडा के जो भाई साहब हैं वो पीछे खड़े हो जाए और धुने हाथ में ले। 3 बज के कितने 14? अरे 2:47। तो 3 बज के 14 मिनट के ऊपर पानी गिरा होगा। 3 बज के 14 मिनट के ऊपर पानी गिरा होगा। अब कैसा ही समझ के चलो आप। ये है भैया रुको। हाँ उस वक्त मेरे पड़ेंगे। अब ये तो आपको थोड़ी देर विश्राम करना पड़ेगा, इसलिए 9 ग्रह की आहुति दे दो। 9 ग्रह की जो आपने संहिता रख रखी ना, वो संहिता के लच्छा बांध दो। हाँ जितने भी संहिता है उसके ऊपर लच्छा बांध लो। और हाँ जितने भी हैं वो सब इसके ऊपर बांध करके फिर आहुति लगाना। बच्चे बांध लिए और उनका पूजन करता हूँ औरतों का। जल चंदन उनके लगा दो, जल लगा दो, चंदन लगा दो 9 ग्रह के ऊपर। फोटो भेजवा थोड़ी आयो हूँ, वीडियो बनाकर आयो हूँ तो दिखाऊंगा। सम्मेलन में लाई देनी ने बना के। तो भैया क्या बचा क्यों? सही मोदी बोल देना। सविता रतेन देवो याति भुवनानि प्रसन्नः श्री सूर्याय स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः यागशतः सूर्याय नमः।
इमं देवाः असपत्नभूः चक्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञानराजा इंद्राय इमं मुखे पुत्र युवस्तेमिराय सोमं विस्वाकं ब्रह्मणां धूम्राय ॐ भूर्भुवस्व चन्द्रमायागशतस्य विजनवते भूर्भुवस्वः भौमाय यागशतिष्ठ भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धे स्वाग्ने प्रेत्वा जयित्वामिष्टामूर्ते स्वजेता अस्मिन् आदेयुक्तम् अस्य विश्वदेव यजमान श्रीदत्त ओम भूर्भुवस्व बुद्धयागच्छत स्वाहा। ओम बृहस्पते अति आदर्यो अर्हादु मध्वादि क्रमञ्जयेषु यद्भिदयश्च प्रजीरितेन सप्तमीदं विपानभू अतेन्द्राभ्यामिदं पयो मधु स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्व शनिश्च यागशतिष्ठां सदिष्टा नमे मम स्वाहा। कयान शिष्टि आभूवधूति तिष्ठां कया वदूति सदा वृन् सखा कयान शिष्यावता स्वाहा। केतु कर्वण्य केतो पेशो मर्याद अपेशसे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी भानु शशि भूरि सुतो बुद्ध गुरु शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवतः स्वाहा। हाँ सब कोई जल्दी डालो। ओम जमीन में लिया वैसे है ना टाइम हो चुका। गुरु जी लेट मत हो लेट। हाँ मतलब दे देते हैं आपको बच्चे अटी दिखाओ ना लड़ाई अटी दिखाओ। अभी तो 3 बजे बहुत
स्वस्ति न इंद्रो वर्धसर्वा स्वस्ति न भूता विशुर्वेदा स्वस्ति न साक्षरी। और वधु को आगे ले लीजिए, वधु आगे हो जाए। हरि ओम नमो गणवंदन सर्वसेवाराध्यम वरवधु चिरंजीव भव। ओम सर्वस्तुभ्यं नमो हिरण्यं सूर्यपूजितो गुणमयो लंबोदरयुतं श्री सर्वश्री सुंदो गजगणको गजमुखो गंभीरं विभो गुणीय भव्यं पुरुषेश्वर। कोई है सब में फर्स्ट फेरो कोई ये साहब अभी फेरे नहीं लेंगे, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहेंगे बस। वो लेता रही है यार, की तो यार ले नलो ओए थोड़ा साइड में। पहले लाड़ी का भाई एक दूल्हा आदमी देखेगा खिलाएंगे, समाज देखेगी, उस पर एक दूल्हा रखेंगे। तो घर घर का ही देखेगा, पहले फेरे के लिए इनको तो घर घर का ही देखेगा, इनको पूरी समाज देखेगी। हाँ इनको बनाओ आपने तो बढ़िया। मन ला यार आपने फोटो वालों कटप्पा से भेज दिया, नहीं तो कटप्पा ले मांगते फेरो दिखा। अब लाड़ी है को ना? आगे करो, हाँ ये लाड़ी को आगे कर दो। लाड़ी तो ये आगे जितने भी हैं, है सब लाड़ी को आगे करो पहले। यार जाओगा मन बढ़िया बोलते हैं पहले लाड़ी को आगे करो। हटी देखो ना ये बना था। कौन ऐसे फैले दे रहे हैं? मैं एक ही जगह को फेरे मत दो। लाड़ी को आगे करिए, लाड़ी को आगे करके कैमरा करो। में यार अग्नि की प्रतिमा करो। ये लाड़ा लाड़ी की पिताजी है, वो पीछे हाँ कर दो। वेरी गुड। ये पीछे सर जाओ सब। लाड़ी की पिताजी है, सब पीछे सर जाओ हैं। और लाड़ी आगे चलेगी, 3 फेरे खाएगी वे। एक एक फेरो सबको लेनी पड़ो। श्रीमद ये तो पंकज भगवान है। विष्णु मतलब व्यू मेरा तकलीफ थोड़ी होने पड़ा। जा अपना नहीं अरे बहुत शानदार। ये क्या? नीलशिवास्य कर वित्तवाल वर्णो वेदाधिपते नलकूबरो सुर्गस्य चिंतामणि शक्तिधर शिलांगधर कुर्वन्तनो मंगलम। पहला फेरा हो गया। लड़की है वो पकड़ यो एक मिनट हाथ में लो। पंकज विष्णु हरिरो वायुर्महेंद्रो नीलस्य विश्वपाल वर्णो प्रेदाधिपते नलकूबरो नलकू ब्रह्मा सरस्वती कौस्तुभम साक्षीधर शिलांगधर कुर्वन्तनो मंगलम। अब एक वही दूना दो, पंडित जी को दो दूना, पंडित जी को दूना दे करके वो दूना नीचे रखो, नीचे रख के हाँ चलो बढ़ाओ आगे। और अग्नि की परिक्रमा करो, अग्नि की परिक्रमा करो, अग्नि की परिक्रमा करोगे। आगे बढ़ाओ और आओ और बढ़ाओ बस। अग्नि की परिक्रमा करोगे। अब वही लड़ी को आगे करो। ये 3 फेरे हो गए, 3 फेरे हो गए क्या? हाँ अब चौथे फेरे में लाड़ी को आगे अगाड़ी चाल मा दो। आप इन भाषा बोल रहे हो कौन? अब लाडो चालोगा आगे। श्रीमद पंकज विष्णु हरिहरो वायुर महेंद्रो नीलस्य वित्तपाल वर्णो वेदाधिपते नलकूबरो ब्रह्मा सुरगस्य चिंतामणि स्वस्ति शक्तिधर मंगलधर कुर्वन्तनो मंगलम। हाँ अब महेंद्रो नीलस्य वित्तपाल वर्णो वेदाधिपते नलकूबरो ब्रह्मा वेदवती शिव सुरापति प्राणो देवती पूर्णा पूर्ण जलम सहितम कुर्वन्तनो मंगलम। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी कावेरी राम पूर्णम पूर्ण जलम सहितम कुर्वन्तनो मंगलम। महेंद्रो नीलस्य वित्तपाल वर्णो वेदाधिपते नलकूबरो ब्रह्मा वेदवती शिव शरणापति प्राणो देवती पूर्णा पूर्ण जलम सहितम कुर्वन्तनो मंगलम। जब जिनके 6 फेरे हो गए वो उनको नीचे बिठाने में, 6 फेरे जिनके पड़ गए वो नीचे बैठ जाए।
आसाम उनको नीचे बिठाते हुए 6 फेरे वालों को नीचे बिठा दो। हाँ नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। पिताजी ने यज्ञ किया है, आपके पिता ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में आपको और मेरे को निमंत्रण नहीं दिया है, आपको मेरे को निमंत्रण नहीं दिया है। इस वास्ते अगर आप बिगड़ निमंत्रण जाओगे तो मेरा भी ये निवेदन है कि लाड़ा से भी ये कहना है और लाड़ी से भी ये कहना है कि बिगड़ निमंत्रण कहीं पर नहीं जाना। अगर कहीं भी निमंत्रण आवे तो जाना और नहीं तो नहीं जाना। इसके बाद में जब पार्वती जी ने कौन सी की बात है, सतयुग की बात है, उस सतयुग के अंदर शिव जी ने और बृहस्पति ने एक यज्ञ किया। उस प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया और जब शिव को निमंत्रण नहीं दिया और पित्रालय में यानी जो पार्वती जी पानी जी पूछते सब पूछते और वहां जाने के बाद में जब शंकर भगवान पार्वती जी को समझाते हैं पर वे नहीं समझे और पिताजी के यज्ञ में गए। जब पिताजी के यज्ञ में गए और पिताजी ने और माताजी ने और उनके भाइयों ने और उनके बहनों ने वहां पर उनका कोई सत्कार नहीं किया। यज्ञ कुंड बना हुआ था, उस यज्ञ कुंड के मुंडेर पे जाकर के पार्वती जी खड़े हो गए और पार्वती जी को खड़े खड़े चक्कर आना शुरू हो गए और उससे तो वहीं खाई भी सुंदरी तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से कहा, सुदर्शन चक्र से कहा कि हे सुदर्शन चक्र तू पार्वती जी के एक एक अंग को काट के फेंक दे, एक एक अंग को काट करके फेंक दे। तो पार्वती जी ने एक एक अंग उसका काट के फेंका। अब वो यहाँ पर जाकर के अंग गिरा ना, उस समय उन्होंने एक तो शक्ति पैदा हुई और एक भैरव पैदा हुए। अब आप ही याद है कि तंग कोई के तो आमा की दिहाड़ी है, कोई के खाई की दिहाड़ी है, कोई के खांगरा की, कोई के अच्छा दिहाड़ी है ना, वो दिहाड़ी माता वहां से पैदा हुई। इसके बाद में चौथा बन गया। अब चौथा फिर पर वहीं पार्वती जी के समान कहीं पर भी वर नहीं मिला। वो चुपचाप बैठे हुए थे तो नारद जी ने कहा कि भाई आप कैसे बैठे हो? तो नारद जी ने की कि देखो ये लगन शंकर भगवान को जाके लाएंगे और शंकर भगवान ही इनको पढ़ाएंगे, इस वास्ते शंकर को झुलाओ। तो शंकर को भगवान को जाकर के झुलवाते हैं और शंकर भगवान की बात धूमधाम से आती है। अपनी जगह को बदल के बैठ जावे। अब लाड़ी के मामा जी आ जावे और हथदेवा छोड़ देवे। लाड़ी के मामा जी आकर के और हथदेवा को खोल दो। हाँ और डायरिया के परात मेल लो अपने सामने। दहेज की जो परात है उसे रख लो और जल भर लो उसमें थोड़ा लोटे में और तिलक लगा, तिलक खाना कर देता ना। हाँ भाई खोल दिया। अरे भाई हाथे वो खोल दो कहीं। अब हाथे वो खोल दो तो फिर हाथे वो डाल वो पटको करो शुरू करो। ओम शेर द्वारा प्रथम जल जमुक्ति में आर्य नाम मासा नाम मासे उत्तम मासे कन्यादान निमित्य पटको पाया कन्यादान निमित्त खाई झूल में प्रज्ञा भी पटक दो। कन्यादान के निमित्त डाल दो।
पटक दियो हाथ दियो हाँ साहब हथ लेवा जो भी डालना हो डालो। उसके बाद में ब्याई साहब भी बुला लीजिए और ब्याई साहब बुला करके और वहीं जला दीजिए और जला के पाछे फिर दाढ़ी रख लीजिए। अगर दहेज में जो हो गया लड़ा गाड़ी तो आप ऐसा करो कि आरती करवा दो। सभी दुल्हन वाले गोने के लिए सभी दुल्हन वाले गोने के लिए पांडाल में जाके डुबकी लेकर आए। समिति वाले वहाँ मौजूद हैं। ठीक था हल्दी लगाओ हल्दी लगाओ पानी डालो हल्दी में काटो काटो बढ़िया रहेगी गाठी तो अब लगाओ दो है आपस में दो गाल पे लगाओ ओ बेजी दो हाथ से लगाओ दो हाथ से दाढ़ी रखो दाढ़ी देखो दाढ़ी देखो अब आप भी थोड़ी बढ़िया लगाओ दादू लगाओ दो हाथ से गाड़ी देख दो ये बात लगाओ एक और बार देखो जो ठीक है अगले गूंज दाढ़ी का हाथ लगा के देखो ठीक है दादा वेट क्यों कर दो खाली भी दे दो लौटी देख दो